मनीष का रिजल्ट देखा है, उसको 1 नंबर कम मिला है। अगर यही हाल रहा तो ये विदेश भी नहीं जा पाएगा। दिशा जल्ला कर बोलती है, बहू 1 ही तो नंबर कम आया है, उसके लिए इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है। अब जरूरी तो नहीं कि हर विषय में पूरे नंबर आए, फिर इन नंबरों से क्या फर्क पड़ता है। बेकार ही बच्चे पर नंबर के लिए दबाव मत डाला करो। माधुरी जी ने मनीष का पक्ष लेते हुए कहा। तभी उनका बेटा जतिन बोला, माँ बहुत फर्क पड़ता है, 1 नंबर भी कम आता है तो आगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और दूसरे बच्चे इससे आगे निकल जाएंगे और मेरे बेटे को अपने ही देश में नौकरी करनी पड़ेगी, फिर इसका क्या स्टेटस रह जाएगा। ये सब भी तो आजकल के माँ बाप को सोचना पड़ता है। आपके जमाने की बात अलग है, तब माँ बाप पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, बच्चे कैसे भी पढ़कर नौकरी कर लेते थे और यही अपने ही देश में जीवन भर माँ बाप के ही पास रह जाते थे और उनका भविष्य वही रुक जाता था। भविष्य तो घर से बाहर निकलने पर ही बनता है और विदेश में नौकरी पा जाए तो ऐसे लोग बहुत किस्मत वाले कहलाते हैं। इसीलिए माँ, हम मनीष के पीछे पड़े रहते हैं, हम उसे उसके बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जतिन, अपने देश में रहना और नौकरी करना तो शर्म की बात नहीं है और बुढ़ापे में अपने माँ बाप के साथ रहने वाले तो बड़े किस्मत वाले होते हैं। तेरी मौसी का इकलौता बेटा दीपक विदेश नहीं गया क्योंकि उसे अपने माँ बाप के साथ रहना था। मुझे कह रहा था, मौसी मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मम्मी पापा को बुढ़ापे में कौन संभालेगा। हाँ मुझे सब पता है, दीपक तो बेवकूफ निकला, इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिला था, उसे ठोकर मार दी, अपने ही भविष्य से खिलवाड़ कर लिया। आज विदेश में इतना अच्छा पैकेज पा रहा होता, ऐश करता, पर उसे तो अपने देश और माँ बाप से प्यार जो है। मुझे तो कभी अवसर नहीं मिला तो मैं जा नहीं पाया, पर मैं अपने बेटे का जीवन जरूर संवारूंगा। देखना, एक दिन वो मोटे पैकेज पर विदेश में अच्छी नौकरी कर रहा होगा। जतिन ने कहा, लेकिन वो तुम लोगों से दूर हो जाएगा, तुम्हारे बुढ़ापे का क्या होगा। माधुरी जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, क्या माँ आप भी फालतू की बात करती हो। बुढ़ापा बच्चों का साथ सब कुछ हो जाएगा, फिर वो हमसे मिलने आता तो रहेगा। उसकी नौकरी विदेश में लग जाएगी तो समाज में हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। फिर आजकल तो लड़का हो या लड़की सभी विदेश जाने को लालायित रहते हैं। जतिन ने फिर से समझा कर कहा, बेटा जतिन, पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि बुढ़ापे में बेटा साथ में रहे तो माँ बाप के लिए इससे बड़ा सुख कोई दूसरा नहीं है। मैंने दुनिया देखी है, अपने अनुभव से बता रही हूँ। माधुरी जी की बात जतिन और दिशा ने सुनकर भी अनसुनी सी कर दी। मनीष स्कूल से कॉलेज में आ गया। दोनों ने एड़ी चोटी की जोर लगाया और उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। 3 सालों तक उसने अच्छे से पढ़ाई की और चौथे साल में उसके कॉलेज में कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आई और उसका प्लेसमेंट हो गया। उसे अमेरिका की एक बड़ी कंपनी ने हाई पैकेज पर ले लिया था। जतिन और दिशा के तो जमीन पर पांव ही नहीं पड़ रहे थे। जतिन ने सारे कॉलोनी वालों को मिठाई खिलाई। बेटे की नौकरी वो भी विदेश में लगी थी। इस बात पर दोनों बहुत ही खुश थे। अपने बेटे की सफलता से दोनों के कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर चौथा साल भी पूरा हो गया और अब मनीष की कंपनी से भी बुलावा आ गया था। उसे भी विदेश जाकर नौकरी करनी थी। वो जाने की तैयारी करने लगा। हंसी खुशी से सब ने मनीष को भेज दिया। मनीष ने वहां पहुंचकर कुशलता के समाचार दिए। देखो माँ, आप फालतू ही घबरा रही थी, सब कुछ अच्छे से हो गया है, दोनों ने माधुरी जी से कहा। कुछ साल निकल गए। मनीष एक बार भी अपने देश में नहीं आया। जतिन और दिशा से अब उसकी दूरी सहन नहीं हो रही थी। एक दिन दिशा बोलती है, अब हमें मनीष की शादी कर देनी चाहिए ताकि उसे संभालने वाली कोई और आ जाए तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगी। उसने मनीष को कुछ लड़कियों की फोटो भेजी। इनमें से कोई भी एक पसंद कर ले, हम तेरी शादी करवा देंगे और लंबी छुट्टियां लेकर आना। शादी बड़े ही धूमधाम से होगी, सब रिश्तेदार आएंगे तो रंग ही जम जाएगा। ये सब सुनकर मनीष बोलता है, मम्मी
मेरे पास शादी करने के लिए समय नहीं है। एक शादी करने के लिए तो मैं इतना पैसा और समय खर्च नहीं कर सकता हूँ। मैंने यहाँ डेजी को पसंद कर लिया है। अगले संडे को चर्च में जाकर मैं शादी कर लूंगा। क्या कहा? चर्च में शादी? दिशा को यकीन नहीं हुआ। पर तू तो यहाँ सोनिया को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। बेटा, हम सोनिया से तेरी शादी करने के लिए राजी है, बस तू एक बार आजा। ज्यादा दिन की नहीं तो 15 दिनों की छुट्टी लेकर आजा। आखिर शादी की तैयारी और रस्मों रिवाज में इतना समय तो लगेगा, और कुछ रस्में शादी के बाद की भी तो होती है। मुंह दिखाई, बहू का पग फेरा, कुलदेवी की धोक और चौका पूजन, ये सब भी तो जरूरी है। दिशा ने समझाना चाहा। देखिए अपना मनीष क्या कह रहा है। और दिशा ने रोते हुए जतिन को फोन दे दिया। मनीष बेटा, शादी तो तुझे अपने ही देश में यहाँ की ही लड़की से करनी होगी। उस डेजी को भूल जा। जो संस्कार यहाँ की लड़की में होंगे वो तुझे विदेशी धरती पर नहीं मिलेंगे। जतिन ने बेटे को समझाने के अंदाज में कहा, नहीं पापा, मैं डेजी से प्रॉमिस कर चुका हूँ और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैं शादी तो उसी से करूंगा। फिर आप ये क्या विदेशी धरती, विदेशी लड़की का राग अलाप रहे हैं? मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ की नागरिकता लेनी है तो यहीं की लड़की से शादी करनी होगी। सब कुछ वेल प्लानिंग के तहत हो रहा है। आप और मम्मी यूं मुझे मना नहीं कर सकते हैं। मेरी इच्छा होगी वही शादी करूंगा। फिर मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, आपको नहीं। मनीष का 2 टुक जवाब सुनकर जतिन भी चुप हो गया और उसने फोन रख दिया। आज उसकी आंखें भर आई थी। जिस बेटे के इतने लाड लड़ाए थे उससे ऐसे व्यवहार की जरा भी उम्मीद नहीं थी। विदेशी धरती पर वो अपने संस्कार ही भूल गया। यह सुनकर माधुरी जी बोलती है, कौन से संस्कार तूने अपने बेटे को दिए थे? दोष तेरा है, उसका नहीं। तूने बचपन से बड़े होने तक उसके दिमाग में बस एक ही बात भरी थी कि तुझे विदेश में जाकर नौकरी करनी है। कभी ये नहीं बोला कि तुझे अपने माँ बाप को भी साथ रखना है, बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी है। वो तेरे बिन अकेले नहीं रह पाएंगे। तूने कभी मनीष को संस्कार दिए ही नहीं। मुझे याद है एक दिन जब मैं बीमार पड़ी थी तो मैंने मनीष से 1 गिलास पानी और दवाई के लिए क्या कह दिया था। मुझ पर दिशा गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैंने उसे पढ़ाई में बीच में डिस्टर्ब कर दिया था। आखिर 1 गिलास पानी देने में उसका कितना समय बर्बाद होता, उसकी कितनी पढ़ाई का नुकसान हो जाता। कभी उसे पढ़ाई के अलावा कुछ करने दिया है जो अब उससे उम्मीद करते हो? उसने कभी कोई घर का काम किया है? उसे पढ़ाई के कारण तुम उसे रिश्तेदारों के घर नहीं ले जाते थे, किसी धार्मिक समारोह में नहीं ले जाते थे। उसे तुमने एक सामाजिक प्राणी बनने ही नहीं दिया, तो उसे अपने लोगों से, अपने देश से जुड़ाव कैसे होगा? हमेशा तुम दोनों ने विदेश के आगे अपने देश को कमतर ही बताया है। भारत देश की महानता, सभ्यता और संस्कृति से दूर ही रखा। अंग्रेजी बोलो, विदेशी खाना खाओ, विदेशी कपड़े पहनाए तो वो अपने देश और यहाँ के लोगों से कैसे जुड़ेगा? वो अब यहाँ आना ही नहीं चाहेगा। शादी करेगा और वहीं पर बस जाएगा। तुमने अपने खून पसीने की कमाई लगा दी, इतनी मेहनत और भागदौड़ की ताकि वो विदेशी धरती का हो जाए। उसे विदेश भेजना, वहां पर नौकरी करना उसके बचपन का सपना नहीं था। ये सपना तो तुमने उसे जबरदस्ती दिखाया और सच भी करवा लिया। मेरा मनीष तो बचपन में सेना में जाकर देश सेवा करना चाहता था, पर तुम दोनों ने उस मासूम के सपने को कुचल दिया था। माधुरी जी कहते कहते रोने लगी। आज उनकी बातें सुनकर दिशा और जतिन खुद को अपराधी महसूस कर रहे थे। उनके साथ में इतना सब होगा उन्हें मालूम नहीं था। दिशा ने तो सोचा था कि बेटे की धूमधाम से शादी करूंगी, सारी रस्में निभाऊंगी, समाज में उनका नाम ऊंचा हो जाएगा। सिर्फ नाम और स्टेटस के चक्कर में उन्होंने अपने ही भविष्य से खिलवाड़ कर लिया। बेटे को विदेश भेजने के इतने गंभीर दुष्परिणाम होंगे ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। ये सब चीजें दूर से ही अच्छी लगती है, पर जिनके बच्चे विदेश में बस जाते हैं वो माँ बाप ऊपर से तो खुश नजर आते हैं, पर अंदर से कितना दुखी रहते होंगे इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब जतीन और दिशा टूट चुके थे।
मनीष ने वहीं पर शादी कर ली। महीनों में कभी फोन कर देता था। दिशा का मन करता था कि वो उड़कर अपने बेटे के पास चली जाए। माँ की ममता फोटो और फोन से नहीं बहलती थी। इकलौता बेटा, और वो भी विदेश में ही बस गया था। माधुरी जी भी अपने पोते के लिए बहुत दुखी रहती थी। एक दिन जतिन उनके पास जाकर बोला, मम्मी आप सही कहते थे, मौसी का बेटा दीपक बेवकूफ नहीं था, वो तो समझदार था जो विदेश नहीं गया और बुढ़ापे में उनके पास रह गया। सच में वो माँ बाप बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनकी संतान बुढ़ापे में उनके ही साथ रहती है, उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाती। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जरूरत अपने बच्चों की होती है। जब वो ही पास में नहीं तो लगता है जीवन ही बेकार हो गया। हमारा बुढ़ापा मनीष के लिए तरसते हुए ही बीत जाएगा। सच है, बच्चों को विदेश भेजने वाले माँ बाप का बुढ़ापा बिगड़ जाता है। बच्चे चाहे हर महीने पैसे भेज दे, फोटो भेजते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, पर बच्चे दुख और तकलीफ, बीमारी में तो साथ नहीं रह पाते हैं। इसी उम्र में तो माँ बाप को अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये कहकर जतिन बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। फिर माधुरी जी ने उसे संभाला। पहले मनीष के आने की उम्मीद और इंतजार रहता था, पर अब घर में सन्नाटा पसरा रहता था। ना कोई खुशी, ना ही कोई उत्साह था। माधुरी जी की भी उम्र हो गई थी। उनके निधन के बाद दिशा और जतिन और भी बिखर गए। दोनों को उनका बड़ा सहारा था। जतिन और दिशा भी बढ़ती उम्र के साथ परेशानियां झेल रहे थे। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। जैसे तैसे जीवन बिता रहे थे। मनीष कभी लौट कर आया ही नहीं। अब तो उसने फोन करना भी बंद सा कर दिया। उसे दादी की मृत्यु की सूचना दी, वो तब भी नहीं आया। जब दिशा ने भी बेटे की याद में बिस्तर पकड़ लिया था। जो समाज रिश्तेदार थे जिनको दिखाने के लिए दोनों ने बेटे को विदेश भेजा था, अब वो भी उनसे दूर हो गए थे। दिशा अपने बेटे की जुदाई में उदासीन रहने लगी थी। उसका भी मन करता वो अपनी बहू को देखे, पोते पोती को खिलाए, पर उसका एक भी सपना पूरा ना हो सका। एक दिन दिशा बोली, सुनो जी, अपने देश में भी काफी नौकरियां है, सुविधाएं है, फिर हमने मनीष को विदेश क्यों भेज दिया? हमने क्या इसीलिए बच्चा पैदा किया था कि पालो और उसे बाहर भेज दो? भविष्य तो अपने देश में भी बन सकता है। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर विदेश ना भेजे। रोटी तो अपने देश में भी मिल जाती है। अपने बच्चों को विदेश भेजने वाले माँ बाप का बुढ़ापा अकेला दुख और बच्चे के इंतजार में ही कटता है। उन्हें तो बच्चों के परिवार की कोई खुशी नसीब भी नहीं होती है। कहते कहते दिशा ने दम तोड़ दिया। जतिन ने मनीष को सूचना दी, पर छुट्टी नहीं मिल रही है। हमेशा की तरह मनीष ने बहाना बनाया। जतिन को बहुत पछतावा हो रहा था। उसके बेटे को ना मातृभूमि की फिक्र थी, ना ही अपनी माँ की। आज उसने जीते जी अपना बेटा खो दिया था। अब वो अपने बेटे की जगह अपनी मौत के आने का इंतजार करने लगा। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे को विदेश भेजना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमाए, पर वो ही बच्चे फिर माँ बाप के पास लौट कर नहीं आते और उन्हीं माँ बाप का बुढ़ापा इंतजार और बेबसी में कटता है। हर माँ बाप ये जरूर याद रखे कि अपने देश में भी नौकरियों और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों में देश के प्रति और परिवार के प्रति प्रेम की भावना जगाइए।